Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा होता है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बीएससी में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। तो ये सभी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। तो इस वीडियो में जो मैं आपको पासिंग मार्क्स की स्कीम बताऊंगी ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है जो कि हमारा 2024 में आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि थ्योरी में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो थ्योरी में जैसे कि हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो गया, मैथ का, केमिस्ट्री का या फिर बॉटनी, जूलॉजी, दोनों बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं। तो फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है? 45 मार्क्स का होता है। ऐसे ही मैथ का बीएससी में कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। एंड केमिस्ट्री का 30 एंड 29 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। एंड ऐसे ही बॉटनी, जूलॉजी का भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? नियरली 40%। अगर आपको थ्योरी के एग्ज़ाम में 40% मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। तो 40% पास मार्क्स की स्कीम के अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में कितने कितने मार्क्स चाहिएंगे? तो फिजिक्स में आपको चाहिए 18 मार्क्स पर एग्ज़ाम। जैसे फिजिक्स में 2 पेपर होते हैं बीएससी में तो आपको दोनों एग्ज़ाम में 18-18 मार्क्स लाने होंगे तो आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। ऐसे ही मैथ्स में आपको 16 मार्क्स चाहिए। मैथ्स में हमारे होते हैं 3 क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स में होते हैं 2 क्वेश्चन पेपर एंड ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं। और केमिस्ट्री में आपको कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स 12। एंड बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में 2-2 क्वेश्चन पेपर होते हैं और इसके अंदर भी आपको 16 मार्क्स पर क्वेश्चन पेपर चाहिए पासिंग के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 9 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपको पास होना है तो कम से कम 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे जिससे कि आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। ऐसे ही मैथ्स में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है बीएससी में कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का होता है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं 4 सेक्शन में 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो कि 12 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स में भी आपको पासिंग के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे। फिजिक्स में भी 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मैथ्स में भी 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऐसे ही जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 6 मार्क्स से अगर 2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो गए तो 12 मार्क्स आ सकते हैं। बाई चांस अगर एग्जामिनर ने 1 या आधा मार्क काट लिया तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम 3 क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही बॉटनी, जूलॉजी में भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 3 क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको पासिंग के लिए 3 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिससे आपका पासिंग के लायक एग्जाम हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो प्रैक्टिकल में भी ऐसे होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी के दोनों सब्जेक्ट, जूलॉजी और बॉटनी, इन सभी में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 40%। तो जैसे कि हमारे जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के, इन सभी के अंदर भी अलग अलग मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर अगर 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो बायोलॉजी के दोनों सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे अगर 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा तो उसके अंदर 40% कितने चाहिए होंगे आपको पासिंग के लिए? तो जूलॉजी या बॉटनी में आपको
20 मार्क्स मिनिमम चाहिए हैं प्रैक्टिकल में पासिंग के लिए। ऐसे ही जो केमिस्ट्री का हमारा सब्जेक्ट होता है इसके अंदर 40 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो 40 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल होगा तो आपको मिनिमम 16 मार्क्स प्रैक्टिकल में पासिंग के लिए चाहिए। और आपको प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाते हैं क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी होती है और इसके अलावा टीचर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए विद डायग्राम्स एंड इसके अलावा जो वाइवा भी पूछा जाता है वो भी अगर आपका अच्छा होगा तो आपको प्रैक्टिकल में कम से कम 80 से 90% मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में भी आपको कम से कम 40% मार्क्स तो चाहिए हैं पासिंग के लिए। जैसे कि अगर आपको 10 में से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए तो आपको कितने चाहिए होंगे 4 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही अगर 20 में से चाहिए होंगे तो आपको 20 में से आपको 8 मार्क्स मिनिमम चाहिए हैं इंटरनल असेसमेंट में पासिंग के लिए। तो जैसे कि इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 10 मार्क्स में से आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं जिसमें से टीचर कम से कम 7 या 8 मार्क्स तो आपको इजीली दे देता है अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी होती है तो। एंड इसके अलावा जो बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर 20 में से आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं जिसमें से मिनिमम रेंज कितनी होती है 8 और इसके अंदर भी टीचर आपको 15-16 मार्क्स नॉर्मली दे देता है अटेंडेंस को देख के। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स अच्छे लगवाने तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए और अटेंडेंस के साथ साथ टीचर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस भी पूरी है और टीचर के साथ बॉन्डिंग में मीन्स आपको टीचर बाय फेस जानता है कि ये बच्चा क्लास में डेली आता है तो उसको वो अच्छे मार्क्स आसानी से दे देता है। इसके अलावा एक बात और, जैसे कि फिजिक्स में हमारे 2 पेपर होते हैं तो फिजिक्स में अगर हमारे 2 पेपर होंगे तो दोनों पेपर में हमें पासिंग मार्क्स कितने कितने चाहिए 18 चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि दोनों पेपर्स के मिला के आपको टोटल 36 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर एक पेपर में 18 से कम हो जाते हैं और दूसरे में 18 से ज़्यादा, टोटल दोनों के मिला के कितने होने चाहिए 36 से ज़्यादा होने चाहिए तो आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। तो इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोनों पेपर में से एक की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं जिसमें उनके एक के 18 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और अगर दूसरे में 18 से कम मार्क्स भी आते हैं तो भी वो फिजिक्स में आसानी से पास हो जाते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हमारे 3 पेपर होते हैं तो केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स पर पेपर कितने चाहिए हैं 12 मार्क्स चाहिए हैं। तो 12 मार्क्स चाहिए तो तीनों पेपर के 12 कितने हो गए 36 हो गई। तो इसके अंदर भी आपको अगर एक पेपर के अंदर 12 से ज़्यादा मार्क्स या फिर 20 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और बाकी 2 पेपर में 12 से कम मार्क्स आते तो भी आप केमिस्ट्री में पास हो जाओगे। ऐसे ही मैथ्स में भी और बॉटनी, जूलॉजी सभी के अंदर ऐसे ही होता है। जूलॉजी में भी 2 पेपर होते हैं, बॉटनी में भी 2 पेपर होते हैं एंड मैथ्स में हमारे 3 पेपर होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हैं पर पेपर 16, लेकिन दोनों पेपर के मिला के आपको यहाँ पे कितने चाहिए हैं 32। तो दोनों पेपर के मिला के अगर आपके मार्क्स 32 हो जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। अगर एक पेपर में 16 से कम हो और दूसरे में 16 से ज़्यादा हो लेकिन दोनों के मिला के 32 से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप पास डिक्लेयर करे जाओगे। तो अभी मैंने जो आपको पासिंग मार्क्स का पैटर्न बताया है ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया है और इसमें आपको कम से कम 40 मार्क्स तो आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे। थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी या फिर इंटरनल असेसमेंट हो गया, किसी भी में आपको 40% से कम मार्क्स नहीं लानी। तो फिर तीनों को मिला के यहाँ पे आपको 40% मार्क्स चाहिए हैं। तो टोटल आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं 40%। तो केमिस्ट्री के हमारे जो तीनों क्वेश्चन पेपर होते हैं और उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं तो कुल मिला के हमारे 150 मार्क्स हो जाते केमिस्ट्री में। ऐसे ही
फिजिक्स में भी 150 मार्क्स हो जाते हैं, मैथ्स में भी टोटल कितना होता है तीनों सब्जेक्ट्स का 150, एंड बॉटनी हो गया या फिर आपकी जूलॉजी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपका टोटल होता है 150। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको टोटल में से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हैं 60 मार्क्स। अगर आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं इनके टोटल में से, टोटल कितना है 150 में, तो यहाँ पे अगर आपका टोटल 60 से ज़्यादा हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो इनका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये हमारा 50 का होता है, इसके अंदर भी 50 का होता है, इसके अंदर भी 50 का होता है। तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे 20 मार्क्स चाहिए यहाँ पे आपको पासिंग के लिए। तो ये हमारे लैंग्वेज की हैं। इसके अलावा जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, इनके आपको 60 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए हैं पासिंग के लिए। तो इनसे अगर ज़्यादा आपके मार्क्स हो जाते तो आप पास हो जाओगे, और अगर इनसे आपके मार्क्स कम हो जाओगे तो आप इस कंडीशन में आपको प्रमोट कर दिया जाता है। मीन्स आप दूसरी क्लास में पहुंच तो जाओगे, लेकिन अगले साल आपको जिस क्वेश्चन पेपर में, जिस एग्जाम में आपके मार्क्स कम हैं, वो एग्जाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा अगले साल। एंड इन सब्जेक्ट्स के अलावा ईवीएस का भी पेपर होता है, एंड ईवीएस के अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस का भी हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो इनके अंदर आपको ग्रेड चाहिए होती है। पास तो इसमें भी होना जरूरी होता है, लेकिन इसके अंदर ग्रेड मार्क्स लगते हैं हमारे। इसके अलावा एक और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात ये हमारी कि जो थ्योरी का पेपर होता है, थ्योरी के अलावा हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के अलावा इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स टोटल के मिला के मैंने आपको कितने बताए पासिंग मार्क्स 40% आपको मार्क्स यहाँ पे चाहिए हैं। तो अगर आप थ्योरी के पेपर में प्रेजेंट हैं लेकिन प्रैक्टिकल में आप एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे आपका थ्योरी का पेपर देना भी बेकार जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हैं तो अगले साल आपको थ्योरी का पेपर भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, दोनों के दोनों आपको अगले साल दोबारा देने पड़ेंगे। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में होगा अगर आप थ्योरी के पेपर में एब्सेंट में लेकिन प्रैक्टिकल में आप प्रेजेंट है, तो अगले साल आपको थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल यहीं पे आपका पूरा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको थ्योरी का पेपर भी और प्रैक्टिकल भी दोनों दोबारा देने पड़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ थ्योरी के पेपर में एब्सेंट हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होते हैं तो आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप दोनों के दोनों में प्रेजेंट हैं लेकिन फिर भी आपको किसी भी बाई चांस आप पास नहीं होते तो आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आप पास हो जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो प्रैक्टिकल में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल अच्छी होनी चाहिए, एंड वाइवा भी आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। लेकिन थ्योरी के पेपर में आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, इसके लिए आपकी प्रेजेंस एब्सेंस से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके आपके मार्क्स आएंगे। एंड इंटरनल असेसमेंट के लिए मैंने बता दिया आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो अगर अटेंडेंस अच्छी होगी तो टीचर आपको इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो न्यू पैटर्न है हमारा उसके अकॉर्डिंग आपको पासिंग के लिए या फिर जिसमें सब्जेक्ट्स में आपको जितने जितने मार्क्स मैंने अलग से बता दिए, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या फिर लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी को मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि कितने मार्क्स आपको पासिंग के लिए इनके अंदर चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।